अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 28 जनवरी तक 3 फरवरी 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 10 ता 31 जनवरी जायचा के 7वें घर में जोहरा की जो मौजूदगी थी वो आपके ज़वाजी मामलात में खुशी का बाइस बन सकी है, बनती रही है। और इसके साथ साथ आपके जो पार्टनर है, अब डेफिनेट लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और आपका बिजनेस पार्टनर भी, उसको भी आपका मुखलिस उसने बनाने की कोशिश की है। और ये असरार जो है वो 10 जनवरी से चलते 31 जनवरी तक यकीनी तौर पर आपके साथ रहेंगे। आपके जायचे के छठे और 9वें घर का हाकिम मुश्तरी जायचा के 12वें घर में मौजूद होगा, जिससे आपको अपने हादसे की शर्फ जिंदगी से महफूज रहना बहुत आसान हो सकेगा, जबकि अपने जारी अखराजात को कंट्रोल करना भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जनवरी को माली मसाइल और परेशानियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 29 जनवरी को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 30 जनवरी को घरेलू माहौल जो मजीद खुशगवार हो सकेगा। 31 जनवरी को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखना आपके लाजिम है। यकीनी तौर पर इसमें भी आपके लिए बेहतरी के इम्कान सामने आ सकेंगे। 1 फरवरी को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, यानी हेल्थ वाइज आप 1 फरवरी को बहुत बेहतर हालत में होंगे। 2 फरवरी को घरेलू माहौल जो है खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 3 फरवरी को आप अपने आप को तरोताज़ा यानी फ्रेश और एक्टिव फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब जो दिन है वो 2 और 3 फरवरी के हैं, इसलिए 2 और 3 फरवरी को एहतियात कीजिएगा ताकि आप जो ओवर एक्टिव होके या ओवर स्मार्टनेस जिसको आजकल कहा जाता है उससे नुकसान ना उठा लीजिएगा, वरना ये चूंकि थोड़ा सा नेगेटिविटी स्टार की भी है, या आपको पुरजोश स्टिमुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे मामलात में आपको जरूरत से ज्यादा यानी ओवर एक्टिव कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है, इसलिए इस मुश्किल से बचने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 20 ता 31 जनवरी अतारत जायचा के साथ घर में रहते हुए आपके अज़वाजी उमूर को खास अहमियत का हामिल बनाने के अलावा शरीके कार के साथ अहम मंसूबों का आगाज करके जो भी आपके जॉइंट वेंचर होंगे यानी मुश्तरका फ़वाइद का जो उसूल है वो आपके लिए मुमकिन बना सकेगा। 31 जनवरी को शम्स तरबी के बायस दूसरे अफराद से वाबस्ता आपकी तवक्कुआत जो है वो पूरी ना होने से आपको मायूसी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे में मुखलिस अहबाब का जो तावन है आपको ज़हनी सुकून बख्श सकता है। आपका हाकिम सारा शम्स जो है 1 ता 18 फरवरी जायचा के साथ घर में रहते हुए मुश्तरका मफादात के उमूर में शमूलियत इख्तियार करने से आपके लिए फ़ायदा का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि अज़वाजी मामलात में सुकून के लिए अपने लहजे में नरमी का अंसर नुमाया रखना आप पे वाजिब होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हों, बड़ा पीसफुली मुतहम्मिल मिजाजी के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर अपने लहजे को बहुत ज़्यादा नरम रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जनवरी को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि शराफती काम जो है आपके जो जॉइंट वेंचर है वो आपकी जल्दबाजी की वजह से मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 29 जनवरी को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा आपको लाहिक ना हो सके। 30 जनवरी को मुखालफिन की रेशा दवानिया खान की जिंदगी को मुतासर कर सकती हैं। 31 जनवरी को इनामी स्कीमों में हद से ज्यादा हिस्सा लेना नुकसान का बाइस भी बन सकता है। 1 फरवरी को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 2 फरवरी को सैर सेहत का प्रोग्राम जो है वो खुशगवार गुजर सकता है। 3 फरवरी को मकासद के हुसूल में जो आपके तयशुदा मकासद उनके हुसूल में कामयाबी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब आपके दिन है वो 30 और 31 जनवरी का साबित हो सकते हैं, लिहाजा इन 2 दिनों में आपको खास तौर पर मुतात रहना होगा। बुर्ज सुंबला वर्को। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत 20 जनवरी तक 5 फरवरी जायचा के छठे घर में जाने से आपके करियर में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी, जबकि मातहत अफराद के साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, जबकि मनसबी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा भी मुमकिन हो सकेगा। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपको कोई ओहदा मिला हुआ है तो यकीनी तौर पर वहां कुछ जरूरत से ज्यादा लाइबिलिटीज आपके गले पड़ सकती हैं, आपको मजीद जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। इसके लिए मेंटली तौर पर आपको तैयार रहना होगा ताकि ये ना हो
कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे देन ओके, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस बात को जहन में नहीं रखा, अचानक कोई बात सामने आ गई, तो फिर आपके लिए फैसला करना मुश्किल होगा। और यही वो मौके होते हैं जो जिंदगी में जब बंदे को मिलते हैं, तो अगर फैसला 1 सेकंड का फैसला आगे पीछे हो जाए तो वहां कामयाबी पे या तो जो बिल्कुल एज पे बंदा पहुंच जाता है, या फिर नाकामी के एज की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा अहम फैसला होता है। इसलिए ऐसे अहम फैसले करने से पहले ही बंदे को मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ओके, आई विल डू इट, ओके, आप आसानी से उसको रन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जनवरी को दौरान सफर आपको अजनबी अफराद से मोहतात रहना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। जबकि आज के दिन यानी 28 जनवरी के दिन आपका जो घरेलू माहौल है वो आपके लिए साजगार रहेगा। 29 जनवरी को बैरून मुल्क सफर में कुछ ताखीर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने जज्बात पर और गुस्से पर, क्योंकि डेफिनेट ऐसे मामला में गुस्सा भी आता है, बंदा जज्बाती हो जाता है, तो इस पर काबू रखना आपके फायदे में रहेगा। 30 जनवरी को सफर में दिलचस्पी बरकरार रहेगी, यानी ये नहीं होगा कि 29 के जो मामला थे 30 को आप पेंडिंग करते, नहीं, आपको 30 को भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 31 जनवरी को खुद एतमादी में इजाफा होने के बाद गलत फैसले भी कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप फैसले गलत कर सकते हैं, इसलिए जरा वो क्या कहते हैं, बी केयरफुल। 1 फरवरी को दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित होंगे। 2 फरवरी को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे, यानी आपके लव अफेयर जो है वो काफी सेंसिटिव रहेंगे। 3 फरवरी को हासदीन जो है, आपके जो भी जेलसी कर रहे हैं आपसे कुछ अफराद या लोग, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के जो आपके लिए कोई भी साद या मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है, इसलिए मामूल के हफ्ते को मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हो।